दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं? वेरी गुड। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन की पहली एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है बहुत ही डिटेल में कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पहले उस चीज को देख लो, है ना। उस वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आराम से पहले उसको देख लो, तब ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। चलो तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि ये पूरा इक्वल है इसके। ठीक, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। तो ये तो बहुत सरल है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि देखो मैंने बताया है, ये दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है ना जहां से कॉमा लगा हुआ है, इतना हिस्सा ये पूरा x + 3 + 1 x/3 + 1, तो ये पूरा हिस्सा इक्वल होगा इसके पहले पार्ट के, है ना, 5/3 के। और ये जो दिख रहा है y - 2/3 ये इक्वल होगा इसके, है ना। तो ये चीज हमें मालूम है कि जो पहला एलिमेंट, ये पूरा पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के। ठीक है, चलो तो उसको जब हम कंपेयरिंग करेंगे बेटा तो ये ऐसे हो जाएगा x/3 + 1 = 5/3। ये पूरा इसके साथ कंपेयर किया तो ये +1 उधर चला जाएगा, है ना। सिंपल है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हो। ये +1 इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो सॉल्व करना आता ही है ना। ये इसके नीचे 1 होता है ना, हर नंबर के नीचे 1 तो होता ही है। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तो कितना हो जाएगा 5 - 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 में से 3 गया, 2 बचेगा ना। तो ये हो गया x/3 = 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद में इधर देखो, ये जो अदर पार्ट है y की वैल्यू, तो y - 2/3 ये किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है, 1/3। ठीक है, चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, y = 1/3, ये माइनस की कहानी उधर गई तो हो गई प्लस की, है ना। अब इसको तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो भाई, 2 + 1 3/3, और इसको अगर मैं कट कर दूं तो ये 1 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है। आसान था कि नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो चलो इसको लिख लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा इसमें कि इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट B दिया हुआ वहां पे 3, 4, 5। ठीक, तो देखो इसमें क्या कहा है, ठीक है, ध्यान से देखो कि सेट A में जो है कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने हैं बेटा, 3 हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं शॉर्ट में, है ना, ये मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं। और यहां पे देखो सेट B भी इन्होंने दे दिया है ना, क्या दे दिया है, सेट B क्या दे दिया है, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। चलो इधर लिख देता हूं, सेट B क्या दिया है, सेट B 3, 4, 5। तो इसमें देखो 3, 4, 5। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत है। ठीक, तो इसमें भी देखो सेट A में भी 3 एलिमेंट जो भी रहे हो, 3 एलिमेंट रहे होंगे। और सेट B में भी देखो कितने एलिमेंट हैं, 3 ही एलिमेंट है। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितने हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो अब हमें बताना है कि A क्रॉस B में कितने आएंगे। तो कल ही सिखाया था ना, इस चीज को बताया था ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर A में जितने भी एलिमेंट हो, जैसे मान लो A में m एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो m × n, तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑर्डर पेयर। ठीक है, अच्छा भाई, तो निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए भाई, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ठीक है, n का मतलब नंबर, तो ये कितना हो गया, 3 × 3 यानी कि 9। ठीक, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना यार, सब लोग कर लोगे, समझ में आया ना। चलो इसको कॉपी कर लेना, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, देखो क्या कह रहा है।
देखो G में एलिमेंट दिए ना, एक सेट है G जिसमें 7,8 आया है और H में 5,4,2 आया है, ठीक है। तो हमें G क्रॉस H, ठीक है, और H क्रॉस G दोनों बताना है। तो ये बताना है कि G क्रॉस H में क्या वैल्यू आएगी, तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ना। तो बहुत आसान है, कल सिखाया था मैंने आप लोगों को, मतलब इसके पहले वाले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ठीक है। अच्छा तो यार बहुत आसान है ना, मैं आपको ये वाला निकाल के दिखाता हूँ, ये वाला आप खुद से निकाल लोगे, है ना। और मेरे हिसाब से ये वाला भी निकाल लोगे अगर आपने अच्छे से देखा होगा, वाला वीडियो समझा होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, ये G है और ये H है। तो मैंने क्या बताया था, कैसे करते थे हम, ये पहला एलिमेंट दिख रहा है, ये पहला एलिमेंट इसके साथ, फिर पहला एलिमेंट इसके साथ, है ना, सेकंड वाले के साथ, फिर बनाएगा, फिर ये इसके साथ, है ना। मतलब 7 इन तीनों के साथ आएगा। तो क्या लिखेंगे हम 7,5, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 7,4, फिर 7,2। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर 8 इन तीनों के साथ, 8 5 के साथ, 8 4 के साथ और 8 2 के साथ, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8,5, फिर 8,4, फिर 8,2। तो ये हो गया G क्रॉस H, ठीक, समझ में आया। इसी तरह से H क्रॉस G कर लेना, तो इसको पहले और इसको बाद में लिख लेना, ठीक है ना। चलो इसको भी कॉपी कर लो। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। और अगर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या होगा ये बताना है ना। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन दिए हैं, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहला वाला डिस्कस करते हैं। देखिए पहले वाले में क्या कह रहा है कि अगर जो सेट P है उसमें क्या आया है, Mn आया है और Q में Nm आया है, ठीक है ना। तो P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q क्या ये आएगा Mn Nm। तो यार इसको तो कोई अंधा या सूरदास भी देख के बता देगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों बता देगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ भी 2 एलिमेंट है, तो 2 × 2 4, मतलब P क्रॉस Q जो आएगा उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए, 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। इसमें है कितने, 2। तो ये तो आप देख के बता दोगे जो दिया हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक। अच्छा अब ये अगर फॉल्स है तो सही वाला क्या होगा, तो सही वाला आराम से निकाल दो भाई, P क्रॉस Q, है ना। P क्रॉस Q क्या होगा, देखो पहले M को N के साथ, फिर M को N के साथ, तो कितना आएगा ये M, N, फिर M, M, ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा N को N के साथ, M को M के साथ, तो ये कितना हो जाएगा N, N, फिर N, M, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट, ये जो दिया है ये फॉल्स है, क्लियर। चलो दूसरा वाला पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है कि if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair x, y, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि A और B जो है, A और B है नॉन-एम्प्टी सेट है। नॉन-एम्प्टी सेट मतलब उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट आया है, ठीक। तो देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ दिया है सेकंड वाले में कि A में x एलिमेंट है और B में y एलिमेंट है, तभी तो भैया A क्रॉस B क्या होगा, x, y होगा, बोलो हाँ या ठीक। लेकिन इसमें यहाँ पे उन्होंने लास्ट में बोल दिया है, क्या बोल दिया कि सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A। क्या बोल दिया उन्होंने कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। क्या ये चीज सही है, ध्यान से देखो, x जो है A से बिलोंग कर रहा है, अरे सॉरी x B से बिलोंग कर रहा है ना, उल्टा दिया है, क्या दिया है ना, x B से बिलोंग कर रहा है, y A से, ये इन्होंने बोल रखा है ना, ध्यान से बोलो, ये बोल रखा है। तो यार यहाँ पे देखो x क्या B में आया है, नहीं, x तो सेट A से बिलोंग कर रहा है ना, और y सेट B से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उल्टा दे रखा है, मतलब यहाँ पे A की जगह B होना चाहिए, B की जगह A होना चाहिए। मतलब समझ में आया नहीं आया, देखो फिर से देख लो, इन्होंने कहा है कि A और B दो सेट है और दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ आया जरूर है, ठीक। और इन्होंने कहा है कि A क्रॉस B जो है ये है x, y। तो अगर A क्रॉस B x, y है तो ये पहला वाला एलिमेंट x वाला किस में आया होगा, A में आया होगा, और दूसरा वाला एलिमेंट y B में आया होगा, यही तो मतलब होगा ना इसका। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कह दिया क्या
कि x बिलोंग्स टू b, x b में और y a में, क्या ये चीज सही है? ऐसा तो है ही नहीं, x कहाँ आया है? a में आया है, y b में आया है, उन्होंने उल्टा दे दिया। ठीक, तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अगर करेक्ट करना है तो x यहाँ पे जहाँ b लिखा ना, अगर इसको करेक्ट करके लिखना है तो क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? चलो अब थर्ड वाले पे आते हैं। ठीक है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लिख लेना। थर्ड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, पढ़ लो पहले ध्यान से एक बार अच्छे से। देखिए इसमें बोल रहा है कि इफ ए क्या है? 1,2 है। चलो भाई कर लेते हैं, ए दिया हुआ है 1,2, ठीक है। आगे फिर बोल रहा है बी जो है वो 3,4 है, बी जो है वो 3,4 है। चलो भाई 3,4 भी लिख लेते हैं, सेट डी हो गया। तो आगे हमें क्या बताना है? देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 का मतलब नल सेट। तो इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए? नल सेट आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ना, तो इस पूरे को सॉल्व करने से पहले तो ध्यान से देखो बेटा, पहले कि जो पहले दिया ना ब्रैकेट में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, b इंटरसेक्शन 5, b क्या है? 3,4। यहाँ पे देखो b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा? तो ध्यान से देखो भैया, b हो गया 3,4, यही तो है। इंटरसेक्शन 5 का मतलब नल सेट। तो इन दोनों इंटरसेक्शन तो पता है ना, सिखाया था ना सेट में, बहुत मालूम अगर भूल गए तो भैया इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो भैया b इंटरसेक्शन 5 क्या आया? वापस आपको 5 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक, अब इतने इसको मैंने सॉल्व कर लिया तो ये आया। अब क्या बचा हमारे पास? a क्रॉस 5। ठीक, तो भैया फिर से देख लो ध्यान से, a कितना है? 1,2 और ये क्या है? नल सेट है, नल सेट। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, नल सेट तो कुछ भी नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा? वापस नल सेट ही आएगा। तो उन्होंने कहा है, देखो ये स्टेटमेंट दिया कि इसको सॉल्व करो तो नल सेट आएगा, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है कि नहीं? यस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। तो तीनों बातें समझ में आ गई ना कायदे से? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, ठीक, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग लगा सकते हो। ध्यान से देखो, हमें सेट ए दिया है -1,1, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ठीक है। अच्छा अभी तक हमने 2 वाले निकाले थे ना, ए क्रॉस ए, अब 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले क्या करो, ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इतना निकालो, ए क्रॉस ए है ना, 2 निकालो, तो ये तो निकालना आता ही है, ए क्रॉस ए। तो कैसे करेंगे बेटा? ये दिया ना -1,1, फिर -1,1, ठीक। तो ये कितना आएगा? a क्रॉस a इज व्हाट? इसको सॉल्व करेंगे, -1 को -1 के साथ, -1, -1, ठीक। फिर -1 को 1 के साथ, -1, 1, ठीक है ना, समझ में आया ना? ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर 1 को -1 के साथ, 1, -1 और 1 को 1 के साथ, 1 को 1 के साथ, है ना? ये आ गया a क्रॉस a, इतना सब लोग निकाल लोगे। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, a में कितने एलिमेंट हैं? 2। a में 2 एलिमेंट, a में 2 एलिमेंट, a में 2 एलिमेंट, तो 2 × 2 क्या? 8। यानी a क्रॉस a में कितने एलिमेंट होंगे? 8 एलिमेंट, है ना? 8 ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो यार, कितने आ गए? 4 तो आ गए, और बाकी के 4 जब दोबारा करूंगा तब आएगा। तो फिर से बेटा a क्रॉस a, तो a क्रॉस a तो ये आ ही गया। अब a जो ये बचा था ना, ये इसको पहले और लिख लो, -1, 1, ठीक है ना, ये a हो गया। फिर a क्रॉस a जो बचा था, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है? ये दिया हुआ है -1, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर -1, फिर 1, -1 और फिर 1, 1, ठीक है ना, ये हो गया।
तो फिर से बच्चे देखो अब कितना आएगा ये ए क्रॉस ए, ठीक है। -1 इन सब के साथ होगा, फिर 1 को इन सब के साथ पेयर बनाना, तो -1 इन सब के आगे -1 पहले, ये -1 इन सब के साथ लिख देते हैं, तो -1 बाकी ये तो ऐसे रहेगा, -1, -1, ठीक है ना। फिर -1 इन दोनों के साथ में, तो ये कितना आएगा -1, -1, ठीक। फिर -1 दो के साथ हो गया, तीसरे के साथ आओ तो कितना है -1, -1, ठीक। फिर -1 1 2 3 बन गया ना, 1 2 3, अब इधर आओ, ठीक है, ये हो गए। अच्छा तीसरा इधर है, ये आ रही -1 और यहाँ पे 1 -1 लिखो, नहीं समझे, देखो ये वाला इन दोनों के साथ तो कर दिया ना मैंने, फिर -1 इसके साथ आएगा, तो ये कितना आया -1 1 -1, ठीक है ना। फिर ये -1 इसके साथ में, तो ये कितना हो जाएगा -1 1, 1, इतना समझ में आया सबको। देखो ये -1 इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, चारों के साथ एक एक बार हो गया, ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 ये भी होगा इन चारों के साथ, तो पहले 1 इसके साथ आएगा, तो बताओ कितना है, ये आएगा 1, -1, यही आएगा। फिर ये 1 जो है इनके साथ जाएगा, तो कितना आया, ये हो गया 1, -1, ठीक है ना। चलो इसके साथ भी काम खत्म। फिर इसके साथ तो कितना आया ये 1, -1, इसके साथ भी काम खत्म। अब ये जो लास्ट वाला है 1 इसके साथ आएगा, तो कितना हो जाएगा 1, 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, A क्रॉस A आया, और मैंने क्या कहा था 8 एलिमेंट, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आए कि नहीं आए, ठीक है। तो समझ में आया बच्चे आपको, बस 2-4 बार प्रैक्टिस करो यार, बहुत आसान है। मैथमेटिक्स से आसान कुछ नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन मैथमेटिक्स पता है क्या कहती है, मैथ्स कहती है कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मैथ्स आएगी, ठीक है, नहीं तो फिर गाना गाओ बैठ के चलो अच्छा, तो इसको लिख लो, समझ में आया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, है ना, अत्यंत सरल सवाल। A क्रॉस B दिया बेटा, और आपको A और B फाइंड करना है, तो ये तो सब लोग लगा लोगे यार, सिखाया था ना इसको मैंने, कि देखो A क्रॉस B का मतलब इसमें जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो A से बिलोंग करते हैं, A से, सेट A से, और जो दूसरे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सेट B से बिलोंग करते हैं। तो भैया A में क्या होगा बताओ मुझे, A, B। अब देखो ये A 2 बार आया, तो 2 बार थोड़ी लिखेंगे, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो ये हो गया A, B, ठीक है। अच्छा फिर B में बता दो क्या आया होगा, सेट B में दूसरा एलिमेंट X, ठीक है, फिर Y, फिर X Y दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया A और B। आया समझ में, बहुत आसान है। चलो अब अगला पार्ट लगाते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। देखो इसमें A B C D 4 सेट दिए हुए हैं, ठीक, और हमें वेरीफाई करना है क्या कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर होगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अच्छा दूसरा सेट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसको उठाते हैं, है ना, बहुत आसान है और आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहले जो जो इसमें दिया गया ना पहले उसको लिखते हैं, ठीक, और सबसे पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं ना, सेकंड पार्ट में थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, है ना, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है, A, देखो A जो दिया पहले लिखो, A क्या दिया है 1, 2, है ना, ये दिया हुआ जैसा जो है मैंने वैसा लिख दिया। फिर B इंटरसेक्शन C, तो इंटरसेक्शन निकालना तो आता ही है, यानी B और C में जो कॉमन है, तो यहाँ पे लिखो B ये रहा C ये रहा, दोनों में कुछ कॉमन है। ध्यान से देखो B इंटरसेक्शन C 1 2 3 4 5 6, चलो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, नल सेट, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है कि नहीं है, ठीक है।
चलो ये लेफ्ट साइड हो गया। अब राइट साइड में आते हैं, ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी, अगर मैं ए क्रॉस बी कराऊं तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी। ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी पहले 1 इन सब के साथ, फिर 2 इन सब के साथ, यही तो होगा ना, 1 इनके सब के साथ आएगा तो कितना आएगा 1, 1, 2। ठीक है, आराम से देख लो, बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर 1, 3, 1, 3, फिर 1, 4। अब वही कहानी 2 के साथ चलेगी तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख लेता हूं 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इतना समझ में आया मैंने क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाल लिया। ये तो हो गया ए क्रॉस बी। ठीक, फिर क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो यहां पे लगा देते हैं, ये पूरा ए क्रॉस बी आ गया, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, चलो भाई ए क्रॉस सी करते हैं। तो ए ये रहा, सी ये रहा, यहां पे लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1, 2 है, 1, 2 और फिर 5, 6 ये रहा। ठीक है, इसका निकालो इंटरसेक्शन, सॉरी इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, 1, 5, 1, 5, 1, 6। ठीक है, फिर 2 को करेंगे तो कितना आएगा 2, 5 और 2, 6, यही तो बनेगा। ठीक है, ये ए क्रॉस बी आ गया, क्या आया हमारा ए क्रॉस बी, इंटरसेक्शन वैसे दिया है, और ए क्रॉस सी ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी इसमें और इसमें जो कॉमन हो, है ना, इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो बताना है। अच्छा देखो 1, 2 क्रॉस 5, तो जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो कितना आएगा भैया 5, मतलब नल सेट। तो ये तो आ गया कुछ नहीं, है ना, नल सेट ही रहेगा। अच्छा अब इसमें ये पूरा एक सेट, आप मैं ऐसे लिख देता हूं ऐसे। ठीक है, ये पूरा एक सेट और ये भी एक सेट है। ठीक है ना, ये भी पूरा सेट है। तो बताओ इन दोनों सेट में कुछ कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन मतलब तो कॉमन ही है, कुछ कॉमन दिख रहा है, तुम्हें कोई एक चीज बता दो कोई कॉमन दिख रहा है। देखो इस जाहिर सी बात है, इसमें 5 और 6 आया है, इसमें 5, 6 कहीं है ही नहीं, ऐसे देख के आप बता सकते हो आराम से। इसमें 4 तक चला गया, इसमें फिर 5, 6 तक आया, तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। ठीक, तो देखो पहला वाला तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो इसको लिखो। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड में क्या करना है बच्चे कि देखो हमें क्या बताना है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले ए क्रॉस सी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस सी कितना है, यहाँ पे निकाल लेते हैं ना, ए क्रॉस सी, ये रहा ए, चलो पहले ए लिख लो, 1, 2 क्रॉस सी कितना हो गया 5, 6। ठीक है, चलो तो इसी को सॉल्व करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो बेटा कितना आएगा, पहले 1 को 5 के साथ, तो ये कितना आया 1, 5, फिर 1 को 6 के साथ 1, 6, फिर 2 को 5 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ, तो ये आएगा 2, 5 और 2, 6। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से ना, इसमें तो कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद में बी क्रॉस डी पे आते हैं बच्चों, बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बी क्रॉस डी कहाँ है, चलो भाई लिख लो पहले, 1, 2, 3, 4। ठीक है, क्रॉस डी कितना है 5, 6, 7, 8। बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, है ना। चलो साला बनाते हैं, बनेगा कैसे नहीं। ठीक है, चलो भैया लिखते हैं यहाँ पर। तो पहले देखो बेटा ये 1 जो होगा ना इन सब के साथ बनाएगा, है ना, 1 इन सब के साथ पेयर बनाएगा, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8। तो कितना आएगा 1, 5, फिर 1, 6, 1, 7 और 1, 8। 1 इन सबके साथ आ गया, फिर 2 को सबके साथ फिट करो, 2, 5, फिर 2, 6, 2, 7 और 2, 8। ठीक है, दूसरे में आते हैं, फिर 3 को इन सबके साथ, तो 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, फिर 4 के साथ, तो 4, 5,
4,6, 4,7 और 4,8। ठीक, तो ये आ गया B क्रॉस D और ये हो गया A क्रॉस C। अब क्या कह रहा है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। हमें क्या प्रूव करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो अगर आप ध्यान से देखो B क्रॉस D में ये वाले एलिमेंट आने चाहिए, अगर ये वाले एलिमेंट इसमें आए हैं तो ही इसका सबसेट होगा। सबसेट तो याद है ना, सिखाया था ना सेट में। अच्छा, तो अब देखो यार 1,5 कहीं आया इसमें, देखो पहला एलिमेंट यही है। 1,6 आया है, पहला एलिमेंट यही है। 2,5 आया है, ये रहा। 2,6 है, यही रहा। तो देखो इससे ही तो ये बन रहा है, तो हो गया वेरीफाई। यस, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। क्लियर है, आई बात समझ में? ठीक है, तो चलो भाई इसको लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, है ना। इसमें देखो यार क्या करना है, काफी आसान क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो इसमें एक सेट A दिया है, B दिया है, हमें A क्रॉस B निकालना है। आप बड़े आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आपको बताना नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में जितने आएंगे ना, जो भी आएगा सेट A क्रॉस B, उसके कितने सबसेट बनेंगे ये बताना है। तो चलो वो भी निकाल देंगे, सबसेट निकालना भी आसान है। तो सबसे पहले A क्रॉस B निकालें। A क्रॉस B कितना होगा, 1 को 3 के साथ 1,3, फिर 1 को 4 के साथ 1,4, ठीक है। फिर 2 को 3 के साथ 2,3 एंड 2,4। तो ये हो गया A क्रॉस B। अब इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? तो देखो बेटा, सबसेट अगर आपको कोई सेट दिया हो, कोई भी सेट दिया हो, जैसे यार ये मान लो ऐसे दिया हो 1 2 3 4, ठीक। मैं कहूँ उसके कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं, तो हम क्या करते थे 2 की पावर n, n मतलब कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे नंबर कितने, 1 2 3 4, तो ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4। तो वही चीज आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है A क्रॉस B, कितने यहाँ पे ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4, 4 ही ऑर्डर पेयर है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इज व्हाट 16। तो 16 सबसेट इसके बनेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला लिस्ट दे, उनकी लिस्ट भी बनाओ। तो यार अब 16 की लिस्ट बना के दिखाऊं चलो ठीक है, बना देते हैं, कोई बात नहीं है। अब इनकी कितने सबसेट बनेंगे, तो देखो एक चीज याद है ना आपको, ये पूरा सेट भी खुद का सबसेट होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना कि जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है, और नल सेट। तो ये दो तो कंफर्म हो गए। तो पहले जो ये है उनको लिख लो, क्या होगा, A क्रॉस B के ना सबसेट्स बना रहे हैं ना, सबसेट्स। तो क्या बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, नल सेट तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो उसके बाद में नल सेट हो गया एक, ठीक है, नल सेट। उसके बाद में ये वाला खुद का सेट का भी, ये खुद भी हो गया 1,3 1,4 2,3 और 2,4। तो ये खुद भी सेट हो गया। तो दो आ गए हमारे पास, ये तो कंफर्म हो गए। अब उसके बाद देखो, अब क्या करो, देखो जैसे ये 4 एलिमेंट है तो एक एक करके बनाओ, सबको एक सिंगल सिंगल पहले लिखो, फिर डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 टाइम्स को देखो होता है, यही बनेगा, दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब सिंगल सिंगल बनाते हैं, तो क्या बनेगा 1,3, ठीक है, ये बन गया। फिर 1,4 ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते चलना, वरना सेट नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। फिर कितना आएगा 2,3 हो गया, 1,3 1,4 2,3। उसके बाद में 2,4। तो कितने बन गए गिनो, 1 2, ये पूरा है ना, 2 3 4 5 6 बन गए, 10 और बनाने हैं। चलो भाई 10 और बनाते हैं। अब 2 2 करके ले लो, तो ऐसे लिख लो 1,3 और फिर 1,4, ठीक है ना, 1,4 ये बन गया। फिर 1,3 1,4, अब 1,3 2,3 कर लेते हैं, 1,3
2,3 ये हो गया। फिर 1,3 के साथ 2,4 कर दो, 1,3 2,4 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इसका मैंने तीनों के साथ बना लिया पेयर, अब इसका बनाओ 1,4 के साथ, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे 1,4 और 2,3, ठीक है ना। ये समझ में आया। देखो पहले इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ ये बना लिया, दो दो वाले, दो दो, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, अब 1,4 को 1,4 को 2,3 के साथ, फिर 1,4 को 2,4 के साथ, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 1,4 फिर 2,4, ठीक है ना। इतना समझ में आया। 1,4 को 2,3 के साथ, फिर 1,4 को 2,4 के साथ, तो इसके साथ भी हो गया। अब इसको आते हैं, तो इसको और भी कोई बच रहा है, 1,4 को 1,3 वो तो लिख चुके हैं, ठीक है ना। 1,4 2,4 ये भी लिख चुके हैं, ठीक है। 1,4 ये भी लिख चुके हैं, ठीक है। अब 2,3 को इसके साथ बनाते हैं, तो कितना आएगा, 2,3 को 2,4 के साथ बनाया, फिर 2,3 1,3 बाकी तो सब बन चुके हैं ना। तो देखो कितने हो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, 4 और बनाने में। तो बेटा देखो सिंगल हुआ और 4 वाला भी एक सेट बन गया, सिंगल भी बन गए, ठीक है, डबल भी बन गए। अब ट्रिपल वाले बनाएंगे। ट्रिपल वाले कैसे, मतलब 3-3 सेट एक साथ चलेंगे। ये एक बार ये 3 है ना, एक बार शुरू के ये तीनों, चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, इसको आप लिख लो पहले, है ना। इसको हटा दो, इतना तो समझ लो ना, ये लाइन हटा देता हूँ, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो थोड़ा सा देख लो, 1 2 इधर भी आ जाएंगे। तो अब 3-3 लूंगा, अगर मैं 3-3 का पेयर, तो पहले क्या आएगा बताओ। देखो ऐसे आएगा 1,3 1,4 2,3, एक ये बन गया, ठीक है। अब फिर से 1,3 1,4 और फिर 2,4 कर लो, 2,4 कर लो, ये दूसरा बन गया। तो देखो एक बार इसके साथ ये 3 हो गए, एक बार इसके साथ इधर वाले 3 हो गए, ठीक। अब इधर से आते हैं, ठीक है, यहां तक आप लिख लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये 2 हो गए। अब 2 और बनाने हैं, वो कहां से बनेंगे, यहां से बनेंगे। 1,4 2,3 और 2,4, ठीक है। 1,3 ये यहां से 1,4 2,3 2,4, देखो ध्यान से देखो, है ना, ये आ गया। उसके बाद में ये हो गया। अब इधर से आ जाओ, 2,3 2,4 1,3, ठीक है। तो यही वाले देखो सारे सेट है ना, सारे सेट है 1,3 2,3 1, ठीक है। तो अब देख लो भैया टोटल गिनो। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐसे करली ब्रैकेट बना रखे हैं, तो जहां तक करली ब्रैकेट है ना, वहां तक एक पूरा सेट है, ये याद रखना ऐसे, तो कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखो मैं थोड़ा सा और बड़े बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही ना लगे, ठीक है ना। ये दिख रहा है। चलो अब काउंट करो, देखो ये पूरा 1 2 3, ये पूरा यहाँ तक 4 5 6 7 8, यहाँ पे आओ 8 के बाद ये पूरा यहाँ तक है ना ब्रैकेट, देखो 9 10 11 फिर 12 13 14 15, ठीक है, और ये 16। तो 16 टोटल बन गए। आई बात समझ में। बस देखो ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं, और दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा तभी तो कर पाओगे, ठीक है, समझ में आया। तो भैया ये हो गए। और वैसे भी देखो आपको ये समझना है, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ज्यादा यहाँ तक ही देगा, नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B। बहुत रेयर केस में होता है कि बताओ अब 16 सबसेट बनेंगे तो 16 बनाना
थोड़ा सा मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इसलिए बता रहा हूँ। और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस पे ही सब डिपेंड करता है यार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आएगा। क्लियर है? तो चलो इसको भी लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, देखो पढ़ो ध्यान से, पहले पढ़ना। देखो बोल रहा है इसमें कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं बेटा 3 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं 2 हैं, ठीक है। और कह रहा है इफ x, 1 y, 2 एंड z, 1 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b में आते हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो फाइंड करना है हमें a एंड b, ठीक है, वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हमें बेटा क्या बताना है, हमें सेट a क्या है और सेट b क्या है, ये दो चीज बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन को देख के आप समझ गए होंगे कि आराम से इसमें a b बता सकते हैं, ठीक है, आराम से बता सकते हैं। तो यहीं से देख लो, अगर मैं a निकालूं तो बेटा a क्या होता है, पहला एलिमेंट होता है ना, पहला एलिमेंट होता है पेयर में, जो भी आएगा ऑर्डर पेयर में। तो x, y, z, x, y, z ये हो गया। b क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट 1, 2, 1, 2, फिर अब देखो यहाँ पे 1, तो सेट में कोई एलिमेंट दो बार थोड़ी लिखते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 1, 2, ठीक है। और देखो उन्होंने साफ साफ बोल भी रखा है कि a में 3 एलिमेंट होने चाहिए, गिनो 3 है, b में 2 एलिमेंट होने चाहिए, गिनो 2 है, और इन दोनों का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं तो ये आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही हो गया आंसर, इसमें यही करना था और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो ध्यान से, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ो। क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस a हैज 9 एलिमेंट, ठीक है भाई। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है a क्रॉस a, इसमें कितने आए हैं, टोटल 9 एलिमेंट होंगे, ठीक है भाई, 9 एलिमेंट, अमॉन्ग विच आर फाइंड -1, 0 और 0, 1, ठीक है भाई। तो इसमें से देखो दो इन्होंने दे दिए, -1, 0 और क्या दिया है 0, 1, ठीक है, ये दो एलिमेंट दे दिए इन्होंने। तो 9 टोटल आए हैं, तो बाकी के हमें 7 जो है वो बताने हैं, ठीक है। बाकी के कितने और एलिमेंट्स बताने हैं हमें, रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स, है ना, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स आएंगे वो पता करने हैं। यहाँ पे ये 2 दिए हुए हैं, ठीक। चलो तो 7 एलिमेंट्स कौन से होंगे पता करते हैं, बताते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द सेट A एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, ठीक। हमें पहले सेट A बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो A क्रॉस A और 9 एलिमेंट है, ठीक है भाई। देखो अब यहां से देखो, हम अगर सेट A की बात करें तो बेटा बताओ सेट A क्या होगा। देखो यहाँ पे जैसे ये पहला सेट है, थोड़ी देर के लिए दूसरा लिखा ये वाला, इसको आप भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं, भूल जाओ। A में पहला सेट मतलब पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट क्या है, -1, 0, यही तो लिखेंगे, ठीक है, -1, 0, ठीक। अच्छा उसके बाद में ये दूसरा सेट अपने दिमाग में रखो, ये B है, क्या है B, ऐसा था A क्रॉस B, तो A में पहले वाला एलिमेंट और B मतलब दूसरा एलिमेंट, तो ये मान लो B है, दिमाग में बस रखना है B है। तो अब इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे जो बाकी बचे, है ना, इधर वाले, तो ये आएगा 0, 1, यही तो आएगा। तो अब एक चीज देखो, A क्रॉस A की अगर बात हो रही है तो A में -1, 0 आया है और A में 0, 1 आया है। अगर मैं इनको एक साथ करके लिखूं तो A में क्या आएगा, -1, 0, 1, क्यों, क्योंकि भैया 0 इधर भी आया 0 इधर भी आया, 2 बार थोड़ी लिखते हैं सेट में, सेट A यही तो होगा, 2 बार थोड़ी लिखेंगे A क्रॉस A, ठीक है। तो अब हमें बेटा बाकी के 9 एलिमेंट बताने हैं, सॉरी 7 एलिमेंट बताने हैं। तो देखो इसको आप ऐसे बना के लिख लो, ये तो समझ में आया ना, A कैसे निकाला हमने, आप इसको ऐसे, मैंने सिखाया था ना जैसे मुर्गी का अंडा बनाते हैं, तो ये A हो गया, इसमें कौन सा एलिमेंट है, -1, 0, 1, और दूसरा भी यहाँ पे अंडा बना लो, तो थोड़ा आराम से निकाल लो, -1, 0, 1, ठीक है। तो ये भी A है, ये भी A है, तो मुझे क्या बताना है, A क्रॉस A के बाकी के एलिमेंट्स बताने हैं। तो चलो अब यहाँ से लिखते हैं, -1, देखो पहले ये इन तीनों से करेगा ना, -1 इससे इससे इससे, तो कितना आएगा ये, -1, -1, -1, 0, फिर -1, 1, ये आया।
फिर 0 का इन तीनों से बनाएंगे, 0 का इससे, फिर इससे और इससे, तो कितना आएगा ये 0, -1, 0, 0 और 0, 1। ठीक है, फिर 1 का इन तीनों से, 1 का इससे, 1 का इससे, 1 का इससे, तो कितना आया 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ये टोटल 9 एलिमेंट हो गए, है ना, 9 एलिमेंट। तो इसमें बोला था क्या कि बाकी के बताना, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग, तो बेटा देखो -1, 0 और 0, 1, ये दो देखो ध्यान से देखो, -1, 0 ये और 0, 1 कहाँ है यार, ये रहा। ये दो तो पहले से दिए हुए थे, ये दो पहले से दिए हुए थे, बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रिमेनिंग एलिमेंट हो गए। तो एक क्रॉस है, तो यहाँ पे लिख दो रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो इन दोनों को आप चाहो हटा लो, क्योंकि ये दो ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना, बाकी के हमें 7 बताने थे, तो ये दो आप हटा दो, बाकी तो 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दो तो ये ऑलरेडी दिए थे। तो समझ में आया ये कायदे से, बोलो कोई डाउट इतने में, ठीक है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। और अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज, कोई बात, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो एक बार कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।